नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद भाजपा के लिए बिहार का चुनाव बड़ी चुनौती हो गया है। अब इसको ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी खुद अब बिहार पर नजर रखेंगे। बिहार के पल पल का रिपोर्ट अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने बिहार के संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है। सुनील ओझा को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है। सुनील ओझा अगले 2 साल तक बिहार में रहेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर वो काम करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सुनील ओझा से नरेंद्र मोदी का क्या ताल्लुक है, तो जरा समझिए कि सुनील ओझा नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। यूं कहें तो नरेंद्र मोदी के दूत बनकर वो बिहार बीजेपी का कमान जो है वो अपने हाथों में लिए हैं या फिर उनको मिला है। बिहार बीजेपी के नए सह प्रभारी बनाए गए सुनील ओझा का नाम भी बिहार भाजपा में कम ही लोग जानते होंगे। हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। सुनील ओझा भाजपा के उन चुनिंदे नेताओं में से हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं सुनील ओझा की भागवत नगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये उस दौर की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव मैदान में उतरे तो सुनील ओझा को साथ लेकर आए और उन्हें बीजेपी का यूपी सह प्रभारी भी बनाया गया था। अब देखिए, सुनील ओझा से पहले भिखुभाई दलसानिया को बिहार भेजा गया था प्रभारी बनाकर। आज भी वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2 नेता भिखुभाई दलसानिया हो या फिर सुनील ओझा हो, इनमें कई बातें कॉमन है। एक तो दोनों गुजरात से आते हैं और दूसरी बड़ी बात जो कॉमन है इन दोनों में कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। तो भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए तो बिहार का चुनाव भाजपा के लिए चुनौती भरा है। और इस लिहाज से अब नरेंद्र मोदी खुद चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे बिहार में भाजपा का स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर हो। क्योंकि 40 में से 39 सीट पिछली बार एनडीए खाते में गई थी, तो इस बार कैसे बेहतर किया जाए इसको लेकर लगातार जो है वो भाजपा का केंद्र नेतृत्व बिहार में फेरबदल करते रहा है। एक बार फिर से बड़ा फेरबदल सह प्रभारी बनाकर भेजा गया सुनील ओझा को। सुनील ओझा गुजरात से है और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के खासम खास है और सीधा रिपोर्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिमाग में भी है कि भाई भाजपा के लिए बिहार का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। नीतीश कुमार साथ थे तब तक तो बहुत कुछ आसान था, लेकिन नीतीश कुमार के अलग होने के साथ जो है वो अब चीज़ें विपरीत हो गई है। तो इसलिए सुनील ओझा को सह प्रभारी बनाकर बिहार भेजा गया है। सुनील ओझा अगले 2 साल तक बिहार में वो काम करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत करना है, तमाम मुद्दों पर सुनील ओझा जो है वो लग चुके हैं। तो भिखुभाई दलसानिया के बाद सुनील ओझा दूसरे बड़े नेता और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी नेताओं में से 2 नेता आते हैं और दोनों को बिहार की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। मकसद साफ है कि 24 और 25 का चुनाव कैसे आसानी से जीतना है, भाजपा का स्ट्राइक रेट बेहतर से बेहतर हो, उसको कैसे सफल बनाना है। इन तमाम मसलों पर 2 बड़े नेता जो है काम करेंगे और हर पल पल का रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। यूं कहे तो नरेंद्र मोदी के दूत बनकर 2 जो बड़े नेता हैं और करीबी नेता हैं वो बिहार आ गए हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और पल पल का रिपोर्ट जो है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे।